दिल्ली की जनता को मेरी ओर से बधाई। अगला बात जो मैं कहना चाहती हूं, जो दिल्ली की जरूरत हमेशा से रही, पिछले सरकार कहती थी या पिछले मुख्यमंत्री जी कहते थे कि जब उनसे कोई पूछता था कि आप दिल्ली को क्या बनाना चाहते हो, कहते थे लंदन बनाना चाहता हूं, पेरिस बनाना चाहता हूं। पर हमारी सरकार ये सोचती है कि दिल्ली को दिल्ली बनाना जरूरी है। दिल्ली लोगों को अपेक्षाएं हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग दिल्ली आते हैं। ऐसे में दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड लेवल का होना बहुत ही जरूरी है। दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। हमने दिल्ली की जो पीडब्ल्यूडी की हमारी 1400 किलोमीटर की रोड है, पहले ही साल उसमें 550 किलोमीटर रोड को वॉल टू वॉल कारपेटिंग करने का निर्णय लिया, जिसमें से 150 किलोमीटर रोड्स को हम कारपेटिंग कर चुके हैं और 400 किलोमीटर जिसका कि वर्क ऑर्डर हो चुका है, और बारिश से पहले पहले उस 400 किलोमीटर को पूरा करने का हमारा टारगेट है, जिसका काम शुरू हो चुका है। और जो बाकी की 600 किलोमीटर रहेगी वो आगामी वर्ष में हमें करना है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया आज से हमने शुरू कर दी है। डीसिल्टिंग जैसा सेंसिटिव विषय जिसके कारण से वाटर लॉगिंग की समस्या दिल्ली को झेलनी पड़ती थी, समय रहते आज से ही हमने अपनी डिसिल्टिंग का काम हमारा पीडब्ल्यूडी ड्रेन्स का शुरू हो चुका है। और इसी प्रकार से पिछले वर्ष भी उस पर हमने बेहतरीन काम किया था। फ्लाईओवर्स की बात जरूर करना चाहूंगी। हमने इस समय में नंद नगरी का फ्लाईओवर जो बहुत समय से अटका हुआ था, उसे पूरा करके जनता को समर्पित किया। बारापुला फ्लाईओवर सालों से उस पर काम चल रहा था, पर उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी उसको कभी समाधान देने के लिए पिछली सरकार का ना ध्यान था और ना उनके पास शायद समय था। परंतु उन सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी, उसमें जो रुकावटें थी, उसको हमने खत्म करने का काम किया और इस वर्ष जून तक वो बारापुला फ्लाईओवर दिल्ली की जनता को हम समर्पित कर पाएंगे, ये हमारा टारगेट है। साथ ही मुकरबापुर जो चौक है उसका जो अंडरपास है उसको भी हमने इसी मार्च तक पूरा करके दिल्ली की जनता को हमने देना है। मोदी मिल, सावित्री सिनेमा वाले फ्लाईओवर, उनके भी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जल्द उसका काम शुरू होगा। एक जो बहुत शानदार काम हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने किया वो है ड्रेनेज मास्टर प्लान। वर्षों से दिल्ली लगभग 50 सालों से उसी ड्रेनेज मास्टर प्लान पे चल रही थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि आज जब दिल्ली की जनसंख्या दुगनी हो चुकी है, आज जब दिल्ली की जरूरतें कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, तो कैसे वही पुराने नाले, वही पुरानी नालियां, दिल्ली में पानी की क्षमता उनकी कैसे मेंटेन रह सकती है। इसीलिए जल भराव होना लाजमी था, इसीलिए कॉलोनियों का डूबना लाजमी था। परंतु हमने इस पे काम करते हुए 56,000 करोड़ की लागत से होने वाले ड्रेनेज मास्टर प्लान को बनाया और उस पे तुरंत काम भी शुरू किया। तो जो मेजर ड्रेन्स है जिस पे काम इस वर्ष दिल्ली सरकार ने किया, उसकी जिक्र मैं करना चाहूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट रोहतक रोड ड्रेन जो है जिस पर काम चल रहा है, जखीरा रोड पे ड्रेन का काम चल रहा है, नजफगढ़ नांगलोई ड्रेन पे भी काम चल रहा है। और ये सब काम वो हैं जो करोड़ों रुपए की लागत से है। रोहतक रोड 178 करोड़ की लागत से है, नजफगढ़ नांगलोई रोड जो 64 करोड़ की लागत से है, किराड़ी जो रेलवे लाइन के साथ साथ पूरा ड्रेन जो बड़ा ड्रेन बन रहा है 220 करोड़ की लागत से है। और इसी तरीके से किराड़ी सुलेमान ड्रेन जो है वो 44 करोड़ की लागत से जिसका काम चल रहा है। एमडी रोड ड्रेन इस पे बेहतरीन बनने के बाद जिसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन दिल्ली को मिलेगा। आजादपुर ड्रेन, शालीमार बाग ड्रेन, नथुपुरा ड्रेन, एयरपोर्ट एरिया में जो ड्रेनेज सिस्टम, उस एरिया में भी पानी भरा था। दिल्ली में जहां जहां जल भराव की समस्या है वहां पे भी हमने 72 वाटर लॉगिंग के पॉइंट चिन्हित किए और सबको हमने आइडेंटिफाइड किया, उसके टेंडरिंग करी और उन सब पे भी इस सीजन में वाटर लॉगिंग ना हो इसके लिए काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में
जो चौक्स हैं हमारे उसके ब्यूटिफिकेशन, तो 47 ऐसे चौक्स पे ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में हमारा टारगेट है कि हम 40 नए एफओबीज बनाएं, फुट ओवर ब्रिज, जिसमें से 4 पे अभी काम चल रहा है, जिसमें आईटी पार्क वाला फुट ओवर ब्रिज है, मजनू का टीला, समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन के पास, और कीर्ति नगर में जो मॉल है उसके पास। ये सारे के सारे फुट ओवर ब्रिज में काम चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का बेहतर हो, इसका प्रयास हमारा हर दिन और पूरे साल रहा, और जिस पे हमने काम किया। साथियों, मैं बात करना चाहूंगी वो 3 बड़ी लीगेसी प्रॉब्लम जिसकी चर्चा हर पत्रकार के लबों पे रही और जनता के मन में रही। वो यमुना सफाई, कूड़े के पहाड़ और पॉल्यूशन। पहले मैं बात करना चाहती हूँ यमुना सफाई की। यमुना सफाई जिस हालत में हमें मां यमुना मिली, वो दिखाता था कि वर्षों से पिछली सरकारों ने, चाहे वो 15 साल की कांग्रेस की सरकार हो या 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने ध्यान उस तरीके से कभी दिया ही नहीं। यदि उस समय ध्यान दे दिया जाता तो शायद मां यमुना की ये स्थिति होती ही नहीं। परंतु हमने अपनी सरकार के जिम्मेवारी उठाते ही जो पहले दिन से काम शुरू किया, उसमें जो वर्तमान में 37 एसटीपी हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि बहुत बुरी स्थिति में थी और डीपीसीसी के और जो पैरामीटर्स पे पूरे भी नहीं होते थे, उनको अपग्रेडेशन का काम हमने शुरू किया। अब तक 28 जो एसटीपी हैं हम उन्हें अपग्रेड कर चुके हैं और 9 एसटीपीज पे काम चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली के सभी ड्रेन्स को टैप करने का काम, उनका ड्रोन सर्वे का काम हमने पूरा किया, क्योंकि अल्टीमेटली यही ड्रेन्स हैं जो यमुना जी में जाके गिरती हैं और यमुना को दूषित करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो यमुना सफाई की दृष्टि से था वो ये था कि इन सभी नालों को टैप किया जाए और इन पे एसटीपी या डीएसटीपीज लगा करके इनके पानी को ट्रीट किया जाए। तो हमने 2400 करोड़ रुपए की लागत से 35 नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी करी है, जिसमें सीवर लाइन भी और हाउस होल्ड कनेक्शन भी जुड़े हों। तो इसका काम शुरू होगा और इसी के रिजल्ट के माध्यम से ही यमुना हमें समय के साथ बेहतर दिखाई देनी शुरू होगी। इसके अलावा 12 और एसटीपीज, जो कि वर्तमान में जो एसटीपी है उन्हीं प्रीमिसेस में बनाए जाएंगे, 7200 करोड़ की लागत से, उसकी भी प्लानिंग पे काम चल रहा है। हमारा टारगेट है कि हमें जब दिल्ली मिली तो दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी जो थी वो लगभग 700 एमजीडी थी, पर इससे दिल्ली का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो झुग्गी बस्ती है, अनऑथराइज कॉलोनी है और बहुत सारा ऐसा एरिया जो सीवेज से जुड़ा ही नहीं हुआ है। हम इसकी कैपेसिटी को 1500 एमजीडी तक लेकर के जाने के लिए हमारी प्लानिंग है। 700 से 1500 एमजीडी कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं, जिसको वर्तमान में हमने 814 एमजीडी तक पहुंचाया है अपने वर्तमान के एसटीपीज को अपग्रेड करके। नालों की डिसिल्टिंग पे जरूर कहना चाहूंगी, पहली बार दिल्ली में इतने सिंसियर एफर्ट्स के साथ में ड्रेन्स का डिसिल्टिंग हुआ है और 22,000 मीट्रिक टन सिल्ट जो है हमने नालों में से बाहर निकाली, जिसके कारण से ना इस बार बाढ़ का खतरा दिल्ली को महसूस हुआ और ना ही जो जल भराव की जो समस्याएं थी उसमें भी बेहतर रिजल्ट दिल्ली को मिले हैं। बहुत सारे लीगेसी पॉइंट, मिंटो ब्रिज जैसे, जो हम सब हर साल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छपते हुए देखते थे, इस बार वहां पे जल भराव नहीं हुआ। यमुना के ई फ्लो पे हम काम कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के राज्यों से हमारी बातचीत चल रही है कि कैसे यमुना का वाटर फ्लो बढ़ाया जाए। और एक और समस्या यमुना की रही है जिसकी और कभी भी पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आप सोचिए कि दिल्ली में कितना बड़ा पशुधन दिल्ली के पास है, लाखों गायें हमारे पास हैं और रोजाना का हम
अगर कैलकुलेशन में जाए तो 1500 टन के करीब गोबर जो है यहां जनरेट होता है, परंतु दिल्ली में एक भी बायोगैस प्लांट नहीं था। पहला बायोगैस प्लांट हमारी सरकार के इस कार्यकाल में हमने पूरा किया और दिल्ली की जनता को सौंपा, वो है मंडली सक्रावती का 200 टीपीडी का बायोगैस प्लांट दिल्ली की जनता को मिला। और इसी तरीके से घोघा डेयरी में भी 100 टीपीडी का कंप्रेस बायोगैस प्लांट दिल्ली की जनता को दिया गया। पर ये जो 1500 टन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यही वो गोबर नालों के माध्यम से, ड्रेन्स के माध्यम से यमुना जी में जाके गिरता था और यहीं से यमुना की हालत और बद से बदतर होती जा रही थी, जिसमें स्मेल भी आती है, जिसको कि आप किसी भी तरीके से ट्रीट भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा कारण था यमुना की गंदगी का, जिसको हम काम कर रहे हैं। और दिल्ली में लगभग 6 हम ऐसे बायोगैस प्लांट शुरू करना चाहते हैं जिसकी कैपेसिटी कम से कम 1500 टीपीडी जरूर हो। हमने दिल्ली में जितने भी हाउस होल्ड हैं जिनको सीवर कनेक्शन अभी तक नहीं है, हमारा प्रयास है कि हर हाउस होल्ड को सीवर से कनेक्ट किया जाए, ताकि कोई भी गंदगी यमुना जी में सीधा जाकर के ना गिरे। उसमें ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। दूसरा विषय जो आप सबके मन के बहुत नजदीक है, प्रदूषण। प्रदूषण पे मैं इतना कहना चाहती हूं कि पिछली सरकारों ने केवल नारे लगाए, समाधान कभी नहीं दिया गया। फोटो ऑप्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही चलता रहा। पर साइंटिफिकली क्या प्रदूषण को कम करने के लिए होना चाहिए, इस पे हमारी सरकार ने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म्स ऐसे पूरा रोड मैप बनाया। उस रोड मैप पे काम करना शुरू हुआ। धूल और धुआं जो पोल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, उस पे हमने काम किया। हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दिन रात उस पे काम करी है। और इतना भी बताना चाहूंगी कि ये कोई कुछ महीनों का काम नहीं है, ये साल भर काम करने वाली जरूरत है, तभी जाकर के दिल्ली को इसका समाधान मिल पाएगा। तो धूल के लिए डस्ट मिटिगेशन प्लान हमने बनाया। हमने दिल्ली को वॉल टू वॉल कारपेटिंग का फार्मूले के साथ में सभी एजेंसीज को ये डायरेक्ट किया, चाहे वो डीडीए हो, एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी, हर एजेंसी अपनी जो लैंड ओनिंग एजेंसी है वो दिल्ली की सड़कों को वॉल टू वॉल बनाएगी और बाकी के एरिया को ग्रीन डेवलप करेगी। ऐसे पूरी प्लानिंग के ऊपर काम चल रहा है। इस साल हमने 35 लाख नए इंडिजीनियस पेड़ लगाने का प्लानिंग की है, उसकी खरीद चल रही है और उन पौधों को हम दिल्ली में लगाएंगे, क्योंकि आज तक दिल्ली में जो पेड़ लगे हुए थे वो हम सब जानते हैं कि उसके कारण से हमें कोई बहुत ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सफेदे, कीकर, बबूल, इस तरह की प्लांटेशन ज्यादा दिल्ली में रही, जिसको अब हम बदलेंगे। और पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा फॉरेस्ट नोटिफिकेशन जो हुआ, 4200 हेक्टेयर जमीन को, रिज एरिया को हमने फॉरेस्ट नोटिफाई करके दिल्ली की जनता को अच्छी हवा देने के लिए हमने अपनी कोशिश की है। और जहां तक धूल की बात है, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे हमारी सरकार ने बेहद संजीदगी से काम किया है। और दिल्ली में 4000 ईवी बसें होना उसका एक परिचय है कि आज पूरे देश में किसी भी राज्य से ज्यादा ईवी बसें दिल्ली के पास है। और 100% हमारी पब्लिक फ्लीट ईवी हो, इस पे हम काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 9000 चार्जिंग स्टेशन जो है वो दिल्ली में बनाए हैं। इसे जरूरत के अनुसार मैक्सिमम पे हम लेके जाना चाहते हैं। नई ईवी पॉलिसी दिल्ली लेकर के आ रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ई बाइक,